अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि गर्ल्स आप लोग जानते हैं हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किया था टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, आज हम पहले एक शॉर्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज का पेज नंबर है 130। ठीक है, तो मैं टॉपिक लिख देती हूँ फ्लूइड फ्लो। ठीक है स्टूडेंट्स, फ्लूइड फ्लो। तो स्टूडेंट्स जैसे आप लोग जानते हैं फ्लूइड की हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ ली थी। ठीक है, आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि फ्लूइड फ्लो कितने तरह के होते हैं। ठीक है, हमारे पास 2 तरह के फ्लूइड होते हैं। ठीक है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास फ्लूइड की 2 टाइप्स हैं, 2 तरह के हमारे पास फ्लूइड्स होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट टाइप है हमारे पास लैमिनर फ्लो और दूसरी जो हमारे पास है वो है टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। फ्लूइड फ्लो हमारे पास 2 तरह के होते हैं। ठीक है, आप लोग ग्राफ की मदद से समझेंगे तो आप लोग को आसानी होगी। तो पहला जो फ्लो है वो हमारे पास होता है लैमिनर। अभी मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन करती हूँ। लैमिनर फ्लो और दूसरा स्टूडेंट जो हमारे पास फ्लो होता है उसको हम नाम दे देते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो ये मैंने इसका नाम देते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, अब हम इनकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स फ्लूइड फ्लो के बारे में तो मैंने इससे पहले भी काफी दफा आप लोगों को बता चुकी हूँ। ठीक है, आप लोग को मैंने ये फ्लूइड फ्लो के बारे में बताया था। कोई भी सब्सटेंस जो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है उसको हम क्या कहते हैं? फ्लूइड फ्लो। ठीक है, कि फर्स्ट लेक्चर में अगर आप लोग को नहीं याद तो आप बस वीडियो दोबारा से देखें। तो देखिए स्टूडेंट्स हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी लैमिनर फ्लो। स्टूडेंट्स ये एक ऐसा फ्लो होता है जिसमें जो लेयर्स होती है ना वो आपस में ओवरलैप नहीं करती। ठीक है, लैमिनर फ्लो की सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ, इसमें लेयर्स डू नॉट ओवरलैप। ठीक है, लेयर्स ओवरलैप नहीं करती। ठीक है, तो मैं ये लिख देती हूँ डू नॉट ओवरलैप। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कौन सी लेयर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमें इसके लैमिनर फ्लो स्टूडेंट्स एक ऐसा फ्लो होता है जो बिल्कुल स्मूथ होता है, जो बिल्कुल स्मूथ और रेगुलर होता है। ठीक है, अभी मैं आपको सारे फॉर्म्स एक्सप्लेन करती हूँ। स्मूथ होता है और ये रेगुलर फ्लो होता है। ठीक है, स्मूथ होता है और ऊपर से रेगुलर होता है। ठीक है, जो भी लैमिनर फ्लो होता है वो हमारे पास स्मूथ भी होता है और रेगुलर फ्लो भी होता है। अब हम इसको किस तरह करते हैं? लेट्स सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप है। नॉन यूनिफॉर्म पाइप एक ऐसा पाइप होता है जिसका एक डिफरेंट जगह से डिफरेंट एरिया जिसका मतलब सेम हो। जैसे कि देखिए इधर पाइप का एरिया ज्यादा है, आगे जाके पाइप का एरिया क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इस पाइप को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म पाइप। स्टूडेंट्स इस पाइप के अंदर हम देखते हैं डिफरेंट पॉइंट्स हैं। चलिए मैं सबसे पहले ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। स्टूडेंट्स ये मेरे पास एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप था। ठीक है, तो अब हमने नॉन यूनिफॉर्म पाइप देखा, इस पॉइंट पे इसका एरिया ज्यादा था, इस पॉइंट पे इस पाइप का एरिया क्या था? कम था। स्टूडेंट्स ये हमारे पास फ्लूइड के पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? फ्लूइड के पॉइंट्स हैं। ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के पाथ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर हम बच्चों इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो जो हमारे पास लाइन बनती है उसको हम कहते हैं लैमिनर फ्लो। ठीक है, दोबारा से आप लोगों को बताते हैं ये हमारे पास फ्लूइड के पॉइंट्स हैं जो एक दूसरे के पाथ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो जो हमारे अगर जब सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास जो लाइन्स बनेगी उसको हम कहते हैं लैमिनर फ्लो। अब स्टूडेंट्स अगर देखें तो ये फ्लूइड की जो डिफरेंट लेयर्स हैं ये कहीं पे भी आपस में एक दूसरे को कट नहीं करें, अपन बिल्कुल स्मूथ वे में अपने अपने पाथ में जा रहे हैं। ठीक है, कहीं पे भी इन्होंने एक दूसरे को मतलब एक दूसरे को ओवरलैप नहीं किया, ना एक दूसरे को उस तरह कट किया है, बल्कि बिल्कुल स्ट्रेट अपना अपना इन्होंने पाथ फॉलो किया हुआ है। इसलिए इसको कहते हैं स्मूथ, क्योंकि ये आप बिल्कुल स्मूथ वे में फॉलो करते हैं। जिस तरह शुरू में आ रही है जब एरिया ज्यादा होता है उसी तरह अगर एरिया कम भी हो जाए तो नो डाउट अगर देखा जाए जब एरिया ज्यादा होता है तो ठीक है इनकी लेयर्स आपस में दूर हो जाती है, जब एरिया कम हो जाता है इनकी लेयर्स आपस में करीब हो जाती है, लेकिन स्टूडेंट्स आपस में मिक्स नहीं होती। ठीक है, अगर इस पॉइंट पे भी देखा जाए तो ये अलग अलग है, इस एरिया में भी देखा जाए तो ये अलग अलग है। ठीक है, इनके लेयर्स आपस में क्रॉस नहीं करती। जब एरिया ज्यादा हो जाता है तो लेयर्स दूर हो जाती है, एरिया कम हो जाता है तो लेयर्स आपस में करीब हो जाती है, लेकिन आपस में ओवरलैप नहीं करती, एक स्मूथ वे में और एक रेगुलर वे में जा रही होती है। इस तरह के फ्लो को हम क्या कहते हैं बच्चों? इस तरह के फ्लो को हम कहते हैं लैमिनर फ्लो। स्टूडेंट्स आप अपने एक बात याद रखते हैं, अक्सर लैमिनर फ्लो को हम स्ट्रीम लाइन कहते हैं। ठीक है, इसका एक दूसरा नाम मैं लिख रही हूँ स्ट्रीम लाइन। ठीक
ठीक है। अब बिल्कुल इसके ऑपोजिट टर्बुलेंट फ्लो, अगर ये डू नॉट ओवरलैप, इसकी लेयर्स आपस में ओवरलैप नहीं करती, तो बच्चों टर्बुलेंट फ्लो एक ऐसा फ्लो होता है जिसकी लेयर्स आपस में मिक्स हो जाती है। अगर लेयर्स रेगुलर है तो ये हमारे पास क्या होगा, इररेगुलर। चलिए जरा मैं बोर्ड साफ कर लूं, फिर मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ सारा। ये सारा बच्चों शॉर्ट लिस्ट है, ठीक है। अंदर से ये डिफरेंस आता है पेपर में कि लैमिनर और टर्बुलेंट फ्लो करके। स्टूडेंट्स बिल्कुल इसके ऑपोजिट आपको इसको समझते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं टर्बुलेंट फ्लो की। टर्बुलेंट फ्लो बच्चे एक ऐसा फ्लो होता है जिसमें जो लेयर्स होते हैं ना उसमें ओवरलैप कर जाती है, नहीं करती, इसमें जो लेयर्स होती है ना वो मिक्स हो जाती है। मिक्स होने का जो मतलब होता है कि ओवरलैप कर जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओवरलैप आपस में कर जाती हैं। जब लेयर्स आपस में ओवरलैप कर जाएंगी तो उसको हम रेगुलर नहीं बल्कि हम उसको इररेगुलर फ्लो करेंगे। तो बच्चों हम उसको रेगुलर नहीं करके क्या फ्लो का नाम देंगे, एक इररेगुलर फ्लो करेंगे। दोबारा से बता रही हूँ, इसमें लेयर्स मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। अब लेयर्स क्यों मिक्स हो रही है, लेट्स सपोज बच्चे ये फ्लूइड की लेयर्स हैं, इसके आगे कोई भी हर्डल आते हैं तो ये जब इधर से इधर आएंगे तो ये आपस में मिक्स होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जब ये इधर से इधर फ्लो करना शुरू कर देंगे तो इस तरह के फ्लो को हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। चलिए बच्चे मैं इसकी डेफिनेशन रीड कर देती हूँ। द इररेगुलर फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो, द रेगुलर फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड लैमिनर और स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो बच्चे चलिए हम आगे मूव करते हैं। ओके बच्चे हमारे पास हमने 3 पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है। पेज नंबर अगर आप देखिए पेज नंबर 130 पे 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो उन 3 पॉइंट्स के बारे में आपको बताती हूँ, ठीक है। इसी टॉपिक के अंदर है स्टूडेंट्स। आप बात करते हैं आइडियल फ्लूइड की। स्टूडेंट्स आइडियल फ्लूइड की कुछ खसूसियात होती है, ठीक है। हम वो डिस्कस करेंगे कि आइडियल फ्लूइड कैसा होना चाहिए। कोई भी की तो हमने पढ़ रहा था फ्लूइड फ्लो के टाइप्स देखे थे। अब हम बात करते हैं आइडियल फ्लूइड। स्टूडेंट्स आइडियल फ्लूइड की खसूसियात पढ़ते हैं कि आइडियल फ्लूइड कैसा होना चाहिए। स्टूडेंट्स आइडियल फ्लूइड की जीरो विस्कोसिटी होनी चाहिए। पहली उसकी खसूसियत जीरो विस्कोसिटी। बच्चों जीरो विस्कोसिटी होने का मतलब यह है कि उसकी लेयर्स के दरमियान में कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नो फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द लेयर्स। दूसरी बच्चों हम प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं। दूसरी हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, दूसरे बच्चों हमारे पास ये प्रॉपर्टी है कि जो भी हमारे पास बच्चों आप लोगों ने याद रखना है, जो भी आइडियल फ्लूइड होता है उसकी डेंसिटी चेंज नहीं। हम उसको जितना मर्जी कंप्रेस कर दें, जितना मर्जी उस पर दबाव डाल दें, लेकिन उसकी डेंसिटी सेम रहती है, ठीक है। डेंसिटी हमेशा उसकी क्या रहती है, कांस्टेंट। आप लोगों ने याद रखना आइडियल फ्लूइड के जो लेयर्स होती हैं उनके दरमियान कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होती, इसलिए हम कहते हैं जीरो विस्कोसिटी। उसकी डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट। जितना मर्जी कंप्रेस कर लो उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती। तीसरी बच्चे जो आप लोगों ने बात याद रखनी है, ये स्ट्रीमलाइन फ्लूइड है। अब ये भी स्ट्रीमलाइन पढ़ा था ना, ठीक है। स्ट्रीमलाइन आप लोगों को पता है जो रेगुलर होता है, जो स्मूथ होता है, जिसमें लेयर्स आपस में मिक्स नहीं होती। ये हमने प्रैक्टिस देखी आइडियल फ्लूइड की। चलिए बच्चे हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपना लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चे। तो हमारा आज का लॉन्ग क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्लियर है स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम डिस्कशन करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो चलिए अपना टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों हम अपना लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप लोगों को इस चैप्टर का दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है। साथ साथ मार्क कर दिया करें कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन है ताकि आप लोगों को पेपर में कोई मुश्किल ना हो। तो जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की सबसे पहले हम डेफिनेशन रीड करते हैं। डेफिनेशन रीड करने से पहले मैं आप लोगों को छोटा सा कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। तो जस्ट सपोज करें हमारे पास कोई भी एक पाइप है, ठीक है। उस पाइप के अंदर से पानी निकल रहा है। अगर हम उस पाइप को दबा दें, ठीक है, उसका एरिया कम कर दें। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम डिस्कस कर रहे हैं। हम सपोज उस पाइप का एरिया क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। उस पाइप को आगे से दबा देते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारा पाइप है जिसको हमने आगे से दबा दिया। जब बच्चे हमने पाइप का एरिया कम कर दिया तो देखा तो पानी जो था वो स्पीड से आना शुरू हो गया था। स्पीड क्या हो गई थी, ज्यादा। अब बिल्कुल इसके ऑपोजिट जाते हैं। पहले हमने पाइप का एरिया कर दिया था कम, अब हम पाइप का एरिया नॉर्मल कर देते हैं, जितना होता है उतना रहने देते हैं। जब पाइप का एरिया ज्यादा होता है तो देखा क्या जो पानी की स्पीड है वो क्या होने देती है, कम। लेकिन बच्चे अगर हम इन दोनों चीजों को देखें
मतलब देखिए एक दफा हमने पाइप के एरिया को कम किया था, जब हमने पाइप के एरिया को कम किया था तो जो पानी निकल रहा था स्पीड से निकल रहा था। जब हमने पाइप को ऐसे छोड़ दिया, उसके एरिया को कम नहीं किया, तो देखा जो भी पानी निकल रहा था वो बिल्कुल आराम से निकल रहा था। ये हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। तो बच्चे इन दोनों कंडीशंस में देखा गया, दोनों कंडीशंस में जो पानी आया था, जो पानी का लेवल मिला था, दोनों दफा सेम मिला था। जितना पानी इसकी दफा मिला था, लेट्स सपोज हम 5 सेकंड के बाद ऑब्जर्व कर रहे थे दोनों कंडीशंस को, 5 सेकंड के बाद इसका देखा गया वाटर लेवल, 5 सेकंड के बाद इसका देखा गया वाटर लेवल कि कितना कितना दोनों से पानी हो, तो देखने को मिला कि जो पानी का लेवल था वो बिल्कुल सेम था। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने दोनों का टाइम देखा तो देखा हमने जो टाइम सेम था दोनों का फॉर इक्वल टाइम, तो वाटर लेवल इज सेम। चलिए बच्चे, ये भी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट कि ए बी जो होता है ना ये कांस्टेंट होता है। आप अगर एरिया कम कर रहे हैं तो स्पीड ज्यादा होगी, जब स्पीड ज्यादा होगी तो एरिया क्या होगा कम, लेकिन दोनों का ओवरऑल प्रोडक्ट क्या रहता है कांस्टेंट। बच्चे हम इसकी डेरिवेशन देखते हैं, ठीक है, तो फिर हम अपना टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले आप लोग को थोड़ी सी डेफिनेशन रीड करवा देते हैं सारी, तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब हम डेफिनेशन देखते हैं। फॉर एन आइडियल फ्लूइड, कहता है बात करते हैं आइडियल फ्लूइड की, मैं बच्चे स्टेटमेंट पढ़ने जा रही हूँ डेफिनेशन। कहता है आइडियल फ्लूइड की द प्रोडक्ट का मतलब होता है बच्चे मल्टीप्लाई करना। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं दो चीजों को मल्टीप्लाई करना है, एक एरिया को एंड अ फ्लूइड स्पीड और दूसरी फ्लूइड की स्पीड को, इन दोनों को कहते हैं मल्टीप्लाई करें। एट एनी पॉइंट अलोंग द पाथ इज कांस्टेंट, कहता है इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है कांस्टेंट। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है कांस्टेंट। फिर आगे क्या कहता है द कांस्टेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड ऑफ द फ्लूइड, कहता है ये जो कांस्टेंट है ये बराबर होता है वॉल्यूम ओवर सेकंड। ठीक है, दोबारा से बता देती हूँ, कहता है जो प्रोडक्ट होता है एरिया का और जो स्पीड का वो कांस्टेंट होता है, और ये कांस्टेंट बराबर होता है वॉल्यूम और स्पीड के। ठीक है, वॉल्यूम ओवर सेकंड, स्पीड बोल दिया मैंने। तो स्टूडेंट्स अब हम डायग्राम देखते हैं, ठीक है, फिर हम इस बात को प्रूव करते हैं कि ये कैसे बात साबित हुई, तो ये बात कैसे साबित हुई। तो चलिए बच्चे हम देखते हैं, ये सपोज कर हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप है, ठीक है, इसकी मैंने डिफरेंट चीजें लिखी हुई हैं, इसका एरिया A1 है, इसका एरिया सपोज करें A2 है। ठीक है बच्चे, अब हम इसकी वेलोसिटी देख लेते हैं, इसकी वेलोसिटी V1 है, इसकी वेलोसिटी सपोज करें क्या है V2, इसकी फ्लूइड की डेंसिटी ठीक है, इसकी डेंसिटी को हम सपोज कर लेते हैं ρ1, इसकी डेंसिटी को हम सपोज कर लेते हैं ρ2। ठीक है बच्चे, इसके वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं V1, इसके वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं V2। बच्चे इसको आपने समझना है कि पाइप है हमारे पास, जो फ्लूइड एंटर होता है ना वन एंड पार्ट से, ठीक है, फ्लूइड जो इधर से एंटर हो रहा है वो बराबर होता है फ्लूइड लीव फ्रॉम एन अदर एंड ऑफ द पाइप। ठीक है, अब हमने इसमें यूज करना है, इसमें स्टूडेंट्स हमने यूज करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें ये कहता है कि जो फ्लूइड पाइप के एक एंड से एंटर होता है वो बराबर होता है फ्लूइड जो दूसरे एंड से निकल रहा होता है। ठीक है, ये जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है ये आप लोग याद रखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेट करती है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये है ना, डेल्टा m1 इज इक्वल टू डेल्टा m2। फ्लूइड जो एक एंड से एंटर हो रहा होता है वो बराबर होता है फ्लूइड जो दूसरे एंड से निकल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा बता रहे फ्लूइड एंटर कंपोनेंट इज इक्वल टू फ्लूइड लीव फ्रॉम द अदर। बच्चों इस डेरिवेशन को याद करने के लिए तीन स्टेप्स याद करना है ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल पेश नहीं। स्टूडेंट्स डेंसिटी बराबर होगी मास ओवर वॉल्यूम के, आपने मास की वैल्यू निकाल लिया तो वो है कि मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। दूसरी बात बच्चों आप लोगों को पता है वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ विड्थ और हाइट के। ठीक है, तो ये आप लोगों को लेंथ और विड्थ रहता है किसके बराबर होती है एरिया के, साथ में होता है x। ठीक है, लेंथ और विड्थ मैंने बराबर कर दी एरिया। तीसरी बच्चों आपको पता है डिस्टेंस बराबर होता है bt के, इस s को हम x भी लिख सकते हैं जो कि किसके बराबर होता है bt के। तो बच्चे ये तीन बातें आपको डायरेक्ट याद रखनी है, डेंसिटी से हमने मास की वैल्यू निकाल दी, वॉल्यूम जो कि बराबर होता है लेंथ विड्थ और हाइट के, लेंथ और विड्थ का मतलब होता है एरिया, डिस्टेंस बराबर होता है bt के, s को मैंने कह दिया x। ठीक है, डिस्टेंस को तो हम x कह सकते हैं। तो ये तीन पॉइंट्स अगर बच्चे आप लोग को याद हो जाएंगे पूरी डायरेक्शन करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो चलिए बच्चे हम अपने आपकी डायरेक्शन की तरफ, तो स्टूडेंट्स डायरेक्शन स्टार्ट करते हैं। याद रखने क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी कौन करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसलिए मैंने लिखा है m1 इज इक्वल टू m2। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैंने अभी आपको तीनों फॉर्मूला सीखे थे, मैंने आपको कहा था मास किसके बराबर होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो
मैंने इधर लिखा मास किसके बराबर होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के। स्टूडेंट्स हम पहले वाले क्वेश्चन की बात करें तो इसके साथ भी 1, इसके साथ भी 1। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसकी इतनी में बात में किसी को भी कोई मसला? तो स्टूडेंट्स अब हम आगे मूव करते हैं। डेंसिटी वैसे की वैसे अभी मैंने पीछे 3 स्टेप्स लिखे थे ना, उसमें मैंने बताया था वॉल्यूम किसके बराबर होता है, फिर से एक्स के, तो इसका मैंने वॉल्यूम की जगह लिखा है ए एक्स की। स्टूडेंट्स पहले हैंड की बात कर रहे हैं, इधर भी 1 इधर भी 1, ठीक है। पहले मैंने ये स्टेप पीछे बताया था, फिर ये स्टेप, अब तीसरा स्टेप करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तीसरे स्टेप में मैंने आप लोगों को कहा था जो एक्स है किसके बराबर होता है, ये 3 स्टेप स्टूडेंट्स पक्के लर्न करने 1 2 और 3 आपके डायरेक्शन बहुत आसान। मैथ का फॉर्मूला लिखा 1 1 करवा दिया क्योंकि हम फर्स्ट हैंड की पार्ट की बात कर रहे हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा ax 1 1 करवा दिया, इस पोर्शन की बात कर रहे हैं। x का फॉर्मूला लिखना है, साथ में क्या लिखा है, x की जगह क्या लिख दिया vt, ठीक है। वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम की पुटिंग कर दी, मैथ की जगह मैथ, तो इसके साथ हमने 1 मेंशन कर दिया। अब आप सोच रहे हो कि 3 के साथ क्यों मेंशन किया? स्टूडेंट्स टाइम इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इंडिपेंडेंट है, जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था दोनों के लिए टाइम सेम दिया था, उसके लिए भी 5 सेकंड, उसके लिए भी 5 सेकंड। टाइम बेसिकली स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट, हम यहाँ पे पर सेकंड कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसलिए आपको टाइम को चेंज नहीं करना। तो ये देखिए डेल्टा m1 का जो रिलेशन आया हमारा डेंसिटी a1 v1 t, ठीक है। अब सेम एज इट इज 2 के लिए बिल्कुल सेम इसी तरह हम 2 के लिए करेंगे, ठीक है। m2 मैंने आप लोगों को बताया था किसके बराबर है, डेंसिटी इनटू v, 1 1 साथ लिखते हैं, ठीक है। वॉल्यूम पे मैंने आप लोगों को बताया था किसके बराबर है, ठीक है। अब आप लोगों को याद हो क्या होगा, तो स्टूडेंट्स हम आप वॉल्यूम की जगह भी लिख लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम मैंने आप लोगों को बताया था एरिया और एक्स के, ठीक है, इसकी जगह भी 1 1। फिर मैंने तीसरा स्टेप आप लोगों को बताया था ना, डिस्टेंस किसके बराबर है, v पे ओवर t। स्टूडेंट्स ये किसका आ गया, m2 का। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये देखिए मैंने लॉ को m1 की वैल्यू भी निकाली, 2 की वैल्यू भी निकाली, दोनों को इक्वल रखना। स्टूडेंट्स बहुत आसान डायग्राम है, बस आप थोड़ा सा फोकस करें, उन 3 स्टेप्स को अच्छे से याद कर लें, बिल्कुल लाइन वाइज यूज होने हैं। तो चलिए हम अपनी डायरेक्शन को आगे समझते हैं। डेल्टा m1, तो स्टूडेंट्स m1 की क्या वैल्यू थी, ρ1 a1 v1 डेल्टा t। m2 की बच्चों क्या वैल्यू थी, ρ2 a2, ठीक है, आप लोगों को याद हो गया v2, ठीक है स्टूडेंट्स, डेल्टा t, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास अगर देखा जाए बच्चों डेल्टा टी दोनों तरफ है तो कैंसिल करें ताकि इक्वेशन मजीद सिंपल हो जाए। a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। बच्चों अभी हमने पिछले लेक्चर में आइडियल फ्लूइड की बात की थी। आइडियल फ्लूइड में हमने कहा था डेंसिटी सेम होनी चाहिए, ठीक है। आइडियल फ्लूइड वो इनकम्प्रेसिबल होता है, उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती। तो बच्चे ये इधर 1 है इधर 2 है, इसका मतलब ये दोनों सेम है, ठीक है। तो हम इनको एक ही नाम दे देते हैं इस तरह, ठीक है। ये डेंसिटी चेंज नहीं होती, तो हमने कह दिया दोनों डेंसिटीज बराबर है, ये दोनों डेंसिटीज इस रो के बराबर है, ठीक है। तो मैंने इन दोनों की जगह लिख दिया रो, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। बच्चे इन दोनों को कैंसिल करते हैं, तो देखिए a1 v1 बराबर है a2 v2 के, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने डिराइव किया अपनी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो बच्चे आगे हम देखते हैं, हमें पता है a1 v1 हो क्या a2 v2 वो दोनों आपस में बराबर है, तो हम सिंपल कह देते हैं a b क्या है, कांस्टेंट है। अब हमने ये बात प्रूव करनी थी कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ द सेकंड के बराबर है, ठीक है बच्चे। ये बात कहनी थी बच्चे, आप लोगों को पता है एरिया का क्या यूनिट होता है, मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का भी हमें यूनिट, ये सॉरी एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और ये हमारे पास है स्पीड, ठीक है। तो स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। क्लियर है स्टूडेंट्स, मीटर पर सेकंड। तो मीटर स्क्वायर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मीटर करके डिवाइडेड बाय सेकंड। तो बच्चों वॉल्यूम का यूनिट जो होता है वो होता है मीटर क्यूब, तो हम कह देते हैं ये बराबर है वॉल्यूम ओवर सेकंड। हमने ये बात प्रूव कर दी, ए बी जो कि कांस्टेंट है बराबर होता है वॉल्यूम ओवर सेकंड। दोबारा देखते हैं बच्चे, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का ये हमारे पास स्पीड है, ठीक है। ये हमारे पास छोटा सा दिया है स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। मीटर स्क्वायर को मीटर से करेंगे मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय सेकंड्स, ठीक है बच्चे। इधर हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आपको याद होना चाहिए द प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज कॉल्ड फ्लो रेट। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हमारा इधर एंड होता है। तो अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।